के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। रूस के साथ हमारी दोस्ती पुरानी है, लेकिन इन दोनों नेताओं की मुलाकात न सिर्फ इस रिश्ते को ज़्यादा मजबूत करेगी, बल्कि दोनों देशों की इकोनॉमी को भी 6 लाख करोड़ रुपए लगभग 80 अरब डॉलर का बूस्टर डोज देगी। डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर्स में 10 बड़ी डील होने की भी उम्मीद है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पुतिन से कई मुलाकातें हुई। हर बार कुछ समझौते हुए और सहयोग पर सहमति बनी। इस दौर में भारत रूस की दोस्ती मजबूत ही हुई है। अगर बात करें 2020-21 की, तो दोनों देशों का बाइलेटरल ट्रेड 8.1 अरब डॉलर रहा था। इस दौरान इंडियन एक्सपोर्ट 2.6 अरब डॉलर का रहा, जबकि रूस से इंपोर्ट 5.48 अरब डॉलर था। ये आंकड़े रूस स्थित भारतीय एम्बेसी के हैं। वहीं रूसी सरकार के आंकड़ों की बात करें तो उनका भारत के साथ बाइलेटरल ट्रेड 9.31 अरब डॉलर था, जिसमें इंडियन एक्सपोर्ट 3.48 अरब डॉलर और इंपोर्ट 5.83 अरब डॉलर था। इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। Саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно и в Индии, и в России. We're holding summit, power, a friendly nation, and at times as a friend. Отношения. गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नागालैंड की घटना पर बयान दिया। घटना में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 आम नागरिक मारे गए थे। शाह ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इस घटना पर बयान दिया। गृह मंत्री ने कहा, मौजूदा स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि जवानों ने अपने बचाव में गोली चलाई थी, जिसमें फायरिंग से 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद गांव वालों ने जवानों को घेर लिया और दुखद हिंसा हो गई, जिसमें कुल 14 लोगों ने जान गंवा दी और एक जवान भी शहीद हो गया। वहीं 5 दिसंबर को नागालैंड के डीजीपी और कमिश्नर ने घटनास्थल का दौरा किया था और प्राथमिकी दर्ज कर गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जांच राज्य अपराध पुलिस थाने को सौंप दी। एसआईटी गठित कर 1 माह में जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद हंगामे के चलते राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे, उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। 21 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा एवं उसे रुकने का इशारा किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका की वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 की मृत्यु हो गई। बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया।
जो 2 लोग घायल हुए थे। नागालैंड में हुई घटना पर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो का बयान आया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री पर भरोसा जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। हमने घटना में प्रभावित लोगों की सहायता राशि दी है। हम केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि नागालैंड से AFSPA को हटाया जाए, क्योंकि इस कानून ने हमारे देश की छवि को धूमिल कर दिया है। खबर दिल्ली से है, जहां राजस्थान के बहुचर्चित फोन टेपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया। रोहिणी स्थित क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री के OSD से करीब 3.5 घंटे चली पूछताछ में कई अहम सवालों के जवाब के लिए क्राइम ब्रांच ने तलब किया था। पूछताछ के लिए बुलाया था और आज मैं आया और पूछताछ में शामिल हुआ। अब नेक्स्ट तरह कब बुलाया? नेक्स्ट के लिए अभी कोई जानकारी नहीं। अभी कोई। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बचपन ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰਿਆ, ਐਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਏ ਬਿੱਟੂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਪਾ ਲਈ। ਆ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਥੱਪ ਲੈ ਹੁਣ। ਆਹੋ ਸੱਚ, ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭਰਾਵਾ, ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਹਿੰਮਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੜਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਮੁਖਤਾਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਰ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ। ਹੋਏ ਬਿੱਟੂ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦਾ ਪਿੱਟ ਦਾ ਰੇਟ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸਾਕਾਰ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से अयोध्या दर्शन करने गए श्रद्धालुओं की ट्रेन सफदरगंज रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां अयोध्या की यात्रा करने आए श्रद्धालुओं से के न्यूज संवाददाता ने बात की। सभी श्रद्धालुओं ने कहा, खाने पीने से लेकर रहने और सोने व दर्शन करने की बहुत अच्छी व्यवस्था रही। सभी ने सीएम अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करा और दर्शन करके श्रद्धालुओं ने दिल्ली का अरविंद कुमार केजरीवाल के नारे लगाए। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छे से उन्होंने सेवा भी बहुत अच्छे की। खाना पीना रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और केजरीवाल का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो उन्होंने हमें यात्रा करवाई है।
बहुत अच्छा लगा हमें ये यात्रा करके। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा उन्होंने सेवा की, बहुत अच्छा सबका व्यवहार अच्छा था और सबने कोऑपरेट किया, बहुत प्यार से बच्चे बहुत अच्छी तरह लेके गए हमें और बहुत हमारी उन्होंने की। आपने दर्शन किए, कहाँ का दर्शन किया आपने? हमने दर्शन रामलला के दर्शन किए और 3-4 जगह पे और किए हमने दर्शन। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों